आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI यानी पाकिस्तान के सियासी मामलात में एक दफ़ा फिर इंटरेस्ट लेते हुए सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। आइए उनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और इस पर मदाखलत की इजाज़त किसी को नहीं है, इसके ऊपर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबान। पहली बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी शख्स को उसकी किसी बिलीव, उसकी आइडियोलॉजी, उसके नज़रिए, उसकी किसी भी एक्टिविटी जो लॉफुल हो उसके करने पर उसको जेल में डाल दिया जाए। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि हर शख्स को यह अख्तियार है कि वो अपनी बात का इजहार करे, अपनी गुफ्तगू करे, वो अपना नज़रिया बताए, वो अपने नज़रिए को फ़रोग़ दे। वो जो मुसल्लमात हैं कोई भी शख्स उसको नहीं छेड़ सकता, कोई भी मज़हब और पाक मुल्क की सलामती के बारे में बात नहीं कर सकता या उसको क्वेश्चन इस अंदाज में नहीं कर सकता कि जनाब आप उसको झुटलाएँ। लेकिन ये कि इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी करता है, कोई अपना नज़रिया बताता है, कोई अपनी फ़िक्र बताता है, कोई अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, तो उस बुनियाद पर किसी भी शख्स को जेलों में नहीं डाला जाना चाहिए। ये मेरा उसूली नुक्ता नज़र है पर्सनली। और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुप है इसका यूनाइटेड नेशन से इतना ताल्लुक़ है कि ये रजिस्टर्ड ग्रुप होते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट कमीशन के सामने लोगों के मतालबात पेश करते हैं। उनको यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से इस बात की इजाज़त होती है कि वो किसी मसले को उठाएं, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं होते हैं, ना यूनाइटेड नेशन का, ना सिक्योरिटी काउंसिल का, ना जनरल असम्बली का, उसके किसी इदारे का हिस्सा नहीं होता, ना ही वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक ग्रुप होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, उनको आप पे करें और उसके मुताबिक अपना नुक्ता नज़र पेश करें या कन्विंस करें कि जनाब हमारा ये मसला है और इस वजह से आप हमारी तरफ से आवाज़ उठाइए तो आवाज़ नज़ीर साहब, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी कि अगर हम पेमेंट और उसकी बात करें। देखिए, इंसानी हुकूक के इस तरह की मुख्तलिफ तंजीमें यकीनन चीज़ों पे और इशूज़ पे नज़र रखे हुए होती हैं और उनका एक मौक़िफ़ होता है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त अगर एक कंसेंसस भी कराया जाए और पाकिस्तान में लोगों से एक सर्वे के मुताबिक अगर पूछा जाए कि क्या वो समझते हैं कि फ़ुल ट्रांसपेरेंसी के साथ तमाम कवायद और पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये अबहम नज़र आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तासुर है, ये जो नैरेटिव है पाकिस्तान में कि एक ख़ास पॉलिटिकल हलके के साथ ज़्यादती की जा रही है, पॉलिटिकल इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको ज़ाइल करने में तो रियासत एक तरह से नाकाम नज़र आती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो भी ये काम हो रहा है उसकी मैं हिमायत नहीं करता हूँ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, पहली बात जी। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है जी। सर, सवाल ये कब तक होता रहेगा? आप अक्सर ये बात करते हैं कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? मैं यही कह रहा हूँ कि कोई वक्त ऐसा होना चाहिए, आज का दिन ऐसा होना चाहिए कि फुल स्टॉप लग जाए और नाइंसाफ़ी ना हो और जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो, लेकिन सोसाइटी खुद अपने अंदर ऐसा रिएक्शन पैदा करेगी या कर सकती है या उसको करना चाहिए कि वो खुद किसी को भी ऐसा करने की इजाज़त ना दे कि वो कवानीन को और आइन को और आइनी शिकों को और आर्टिकल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे और किसी भी शख्स की आज़ादी को उसको आज़ादी से महरूम कर दे। लेकिन ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक मुसलसल अमल है। खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ यही हुआ कि उनकी वहाँ पर उनके भाई की हुकूमत थी, उसको तोड़ दिया गया था। यहाँ सिंध में अगर पाकिस्तान बनते ही सिंध की हुकूमत थी, उसको एक साल भी नहीं चलने दिया गया। ये तो तारीख के हिस्से ना। आज साल 2024 में जब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक यूथफुल पॉपुलस कंट्री हैं, आपके लोगों में आगाही मौजूद है, तो क्या कोई तब्दीली नहीं आ सकती? इधर हम पीछे गए हैं, हमारे अंदर तहरुक नहीं आया है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं आई है जिस ताकत ने मुख्तलिफ मौक़े पर इजहार किया, वो इजहार नहीं हो रहा है मास्टर्स की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। और पॉलिटिकल पार्टियां नज़रियात पर, फिक्र पर होती हैं, वो शख्सी अना और शख्सी पसंद और अना पसंदी पर और खुद परस्ती पर नहीं होती हैं।